Thank you for clicking this video and welcome to this channel. अभी हम आप लोगों को कॉमन एरर बताने जा रहे हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इसको देखिए, ये इनकम टैक्स वाला परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्ज़ाम का ये 36 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन एरर में ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ए फ्री प्रेस इज नॉट ए प्रिविलेज। ए फ्री प्रेस मतलब एक स्वतंत्र समाचार पत्र, इज नॉट ए प्रिविलेज मतलब एक विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि द ऑर्गेनिक नेसेसिटी मतलब प्राणभूत आवश्यकता, अति आवश्यक आवश्यकता है इन ए फ्री सोसाइटी, एक स्वतंत्र समाज में। अब यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, तो ए में है कि बी में है कि सी में है, किस भाग में गलती है ये खोजना है। तो इसमें यहाँ पे द के बदला एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी देना है। जैसे ए फ्री प्रेस है तो इसी तरह से यहाँ पर वावेल है ऑर्गेनिक में, तो इसी साउंड से इसमें एन यूज होगा, एन ऑर्गेनिक नेसेसिटी। तो इसका बी पार्ट में गलती, यहाँ पे गलती है। 37, वेयर ही टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। 37 में जो ये स्ट्रक्चर है ए का, तो यहाँ पे हमको इस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी क्या है कि इसको लिखते हैं हम लोग इफ़ ही वेयर टू सी यू, तो पार्ट ए में ही गलती है। इफ़ ही वेयर टू सी यू, यदि उन्हें आपसे मिलना होता, तो ही वुड हैव बीन सरप्राइज, तो वो आश्चर्यचकित होता। इस तरह का है ये स्ट्रक्चर। तो यहाँ पार्ट ए में ही गलती है, यहाँ लिखना है इफ़ ही वेयर टू सी यू ही वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। 37, 36 हो गया। 38, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय ईच क्वेश्चन, यहाँ लिखा है आर इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए द नंबर ऑफ मार्क्स मतलब जो मार्क्स का नंबर है, संख्या है, कैरीड बाय ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में जो नंबर होता है, तो यहाँ नंबर के हिसाब से यहाँ इज होगा, यहाँ आर लिखा गया है, तो इसीलिए ये गलती है। इज इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंत में इंडिकेट किया गया है, सूचित किया गया है, ये है। तो इसका यहाँ पे आर के बदला इज होगा, यानी बी पार्ट में गलती है। अब आइए 39 में होगा इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट। 39 में दिया है इट इज़ टाइम, यही समय है, वी डिड समथिंग, हम लोग ने कुछ किया, टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए। तो 39 में नो एरर है, कोई भी गलती नहीं है। 40 में है एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया और इन ए स्मॉल वन। तो यहाँ पे और के बदला एज होगा, यानी पार्ट सी में गलती है। एन एनिमल कैन बी जस्ट एज अनहैप्पी इन ए वास्ट एरिया, कोई भी जानवर जितना बड़ा एरिया में नाखुश हो सकता है, उतना ही छोटे एरिया में ये कह रहा है। तो यहाँ पे और के बदला में एज होगा। तो ये देखिए, ये 5 क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब यहाँ पे ये जो है होटल मैनेजमेंट में पूछा गया है। यहाँ देखिए
26 से शुरू है। इसमें दिया है द क्रिकेट इज़ ए गेम ऑफ चांस। इसमें कहाँ पे मिस्टेक है खोजना है, तो यहाँ होगा ऑफ के बदला में बाय यूज होगा, बाय चांस। यानी कि क्रिकेट जो है संयोग का खेल है। द क्रिकेट इज ए गेम बाय चांस, ऑफ के बदला बाय लिखना होगा। तो यहाँ देखिए ये सी पार्ट में गलत है, इसके बदला ऑफ के बदला बाय लिखना होगा। आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं 27। ये 27 क्वेश्चन है। इसमें है मिस्टर अलेक्जेंडर हैज़ परचेज्ड न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल। अब यहाँ पे देखना है किस पार्ट में गलती है। पार्ट ए ये है, पार्ट बी है, पार्ट सी है ना। और नहीं एरर होगा तो ये डी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमको गलती क्या है, फर्नीचर में इसको एस लगा दिया है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इस सब में ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। सीनरी तो मिस्टर अलेक्जेंडर हैज़ परचेज्ड, मिस्टर अलेक्जेंडर ने परचेज किया है, ख़रीदा है न्यू फर्नीचर, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, फ्रॉम मेट्रो मॉल, मतलब मेट्रो मॉल से। तो पार्ट सी में गलती है, यहाँ सिंगुलर यूज़ करना है। 27 हो गया। 28 लास्ट ईयर मैनी पीपुल डाइड फ्रॉम कॉलरा एपिडेमिक। मतलब गत साल कई लोग कॉलरा महामारी से मरा। एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी। तो इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पे फ्रॉम सही प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो ये नो एरर, यहाँ की इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अगला देखिए 29 बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड। बोथ मैंने दोनों लड़कियाँ, हेल्प मैंने मदद की। अब यहाँ पे वन अनदर यूज हुआ है, जबकि दो के लिए ईच अदर यूज होगा और दो से अधिक के लिए वन अनदर यूज होता है, तो इसलिए पार्ट सी गलत है। यहाँ पे ईच अदर यूज होना चाहिए 29 का। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का मदद की। 30 है। 30 में देखिए विजय इज़ वेरी मच सॉरी अबाउट हर मिसकंडक्ट। तो गलती देखिए कहाँ किस पार्ट में है। विजय एक लड़का है, यहाँ पे ये हीज होगा, यहाँ हर यूज़ किया है, इसलिए पार्ट सी इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देखा कॉमन एरर के। कॉमन एरर में कंप्लीट ग्रामर का एक्सपीरियंस मांगता है। आप लोग तो बहुत सारे ग्रामेरियन का यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे सभी जो ग्रामेरियन का पढ़े हैं उसका ये परीक्षा है और इसमें देखना होता है कि कहाँ पे मिस्टेक होता है, बड़ी सावधानी से, और प्रायः कंपटीशन में पूछा जाता है। थैंक यू। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।